हेलो व्यूअर्स, इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो मैं चाहता था इस प्रोजेक्ट का वीडियो बना के यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये एक फ्री रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है और मैंने ये प्रोजेक्ट अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाने की कोशिश की है। पाइथन को यूज़ करते हुए मैंने ये वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन से डायमेंशंस पे कैसे और किस तरह काम किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ अपने टेम्पलेट के बारे में कि मैंने जो टेम्पलेट यूज़ किया है ये एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट मतलब आप जब भी इन जैसे वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो ये उस डिवाइस से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ये उस डिवाइस के हिसाब से अपना व्यू चेंज करते रहते हैं। मतलब अगर कभी आप किसी मोबाइल से आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो मोबाइल के हिसाब से इसका व्यू कुछ इस तरह नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि मोबाइल के हिसाब से इसका व्यू कुछ इस तरह नज़र आएगा, और आप किसी लैपटॉप से या किसी पीसी से आप इसको एक्सेस करेंगे तो इसका व्यू कुछ इस तरह नज़र आ जाएगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इस टेम्पलेट में जिसको हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस कहते हैं। टेम्पलेट इनहेरिटेंस का मतलब कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हमारे पास बहुत से फॉर्म्स होते हैं, बहुत से पेजेस वगैरह होते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में मेन्यू बार सेट करते हैं, कई टैब बार सेट करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा जो मेन्यू बार है, जो टैब बार है, वो हर पेज पे जाके चेंज ना हो, वो एक ही तरह रहे, उसका जो स्केलेटन है वो एक रहे। जैसे कि हम यहाँ कोई किसी और फॉर्म पे जाते हैं, किसी और पेज पे जाते हैं, जो हमारा स्केलेटन है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो बॉडी है, जो फॉर्म, जो पेज का बॉडी है वो चेंज हो रहा है। अभी आते हैं अपने टेम्पलेट्स की तरफ। जो मैंने टेम्पलेट्स बना लिए हैं, स्केलेटन सेट करने के लिए मैंने मास्टर टेम्पलेट बना लिया है, जो कि हमारा जो टैब बार है वेबसाइट का वो सेट कर रहा है। यानी जब भी होम पे क्लिक होगा, यानी ये जो हमारा टैब बार है, जब भी होम पे क्लिक होगा तो वो इंडेक्स के टेम्पलेट को कॉल करेगा, और जब इंसर्ट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक होगा तो इंसर्ट न्यू स्टूडेंट पे एक फॉर्म है तो ये इंसर्ट के टेम्पलेट को कॉल करेगा। जब व्यू ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक होगा तो ये व्यू के टेम्पलेट को कॉल करेगा। इसी तरह ये जो हमारा मास्टर टेम्पलेट है ये हमने सेट कर दिया है, सारे टेम्पलेट्स यहीं से कॉल होते जाएंगे, इनहेरिट हो गए सारे टेम्पलेट्स मास्टर टेम्पलेट में। तो अभी आते हैं हम अपने डेटाबेस की तरफ। मैंने PHPMyAdmin में डेटाबेस बना लिया है मिनी प्रोजेक्ट के नाम से। मिनी प्रोजेक्ट में मैंने 3 टेबल्स बना लिए हैं। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डेटा मिला था, मैंने उस हिसाब से टेबल्स बना लिए हैं। एक स्टूडेंट्स का टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट्स का सारा डेटा मौजूद है, मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है। और एक सेशंस का टेबल है जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी सेशंस हैं वो सारे सेशंस इसमें मौजूद है। और एक फ़ी का मैंने टेबल बना दिया है। फिर हम जिन जिन स्टूडेंट्स की जो फ़ी रहते हैं, या जो टोटल फ़ी है जिसने या जितने सबमिट किया है, या किसी के ड्यूज रहते हैं, तो वो हम सारे लास्ट में इसको अपडेट करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पाइथन प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पे हम अपने वेबसाइट का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, ये डेटाबेस का हमारा नाम है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, और हम एक राउट बना रहा है जो कि हमारा मेन राउट है। मेन राउट पे हमने जो टैब रखा है वो होम का टैब है, और होम का टैब index.html को रेफर कर रहा है, यानी index.html यहाँ रेंडर हो रहा है। और इस index.html में हमने एक सेशन का ड्रॉप डाउन रखा है और एक बटन रखा है। इस ड्रॉप डाउन में हम ये करना चाह रहे हैं कि सेशन के टेबल से डेटाबेस से सेशन के टेबल से वो डेटा लेके आए। कौन सा डेटा? सेशन का डेटा लेके आए, जो सारे सेशंस है वो लेके आए, और यहाँ पे फैच हो, यहाँ पे सारे सिलेक्ट होके आ जाए। तो अभी मैंने डेटाबेस में
सिर्फ 2 सेशंस का डेटा इंसर्ट किया हुआ है, जो कि BSIT 2016 और 2016 इवनिंग का डेटा है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे लेके आ रहा है। अभी हम जब सर्च के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सर्च के राउट पे चला जाएगा। और क्या काम हो रहा है सर्च के राउट पे कि सेशन इज इक्वल टू, हमने वेरिएबल लिया है request.form.get, जो फॉर्म से गेट हो रहा है, जो सेशन हमने सिलेक्ट किया है, जहाँ पे हमने बटन प्रेस किया है, तो उसके बाद वो क्या करे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स के टेबल और इनर ज्वाइन किया है फी के टेबल को इसके साथ, और इन दोनों का इनर ज्वाइन करके वो कौन सा डेटा लेके सेशंस के थ्रू वो इन दोनों टेबल्स में से सारा डेटा लेके आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि जब भी हम प्रेस करेंगे BSIT 2016 या 2016 इवनिंग को, जब हम सर्च करेंगे तो वो हमें व्यू के टेम्पलेट पे जाके उसी सेशन का सारा डेटा हमें दिखा रहा है। ये तो हुआ हमारा एक डायमेंशन, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेशन को सर्च करके उसी सेशन के सारे स्टूडेंट्स का डेटा लेके आ रहे थे। अभी आते हैं हम एक दूसरे डायमेंशन की तरफ, जहाँ पे अगर कोई नया स्टूडेंट आ जाता है और इनरोल हो जाता है किसी भी सेशन में, तो उसका डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हमने एक और राउट बनाया इंसर्ट के नाम से, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो इंसर्ट न्यू स्टूडेंट का टैब है, वहाँ पे हम insert.html का जो टेम्पलेट था उसमें एक फॉर्म है, वो फॉर्म हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। सिंपली हम यही काम कर रहे हैं। और जो सेशन का हमारे पास जो ड्रॉप डाउन था, उसमें वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था कि हम डेटाबेस के थ्रू सारे सेशंस लेके आ रहे हैं। जब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, लेट्स से हम एक फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी नंबर देके, कोई रोल नंबर देके हम सेशन और फी का डेटा जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो व्यू के टैब में चला जाएगा। तो व्यू के टैब में हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो व्यू के टैब में ये है कि ये इतने वेरिएबल्स हैं, ये सारे यहाँ से वो फॉर्म से गेट कर रहा है और कहाँ इंसर्ट कर रहा है एक स्टूडेंट के टेबल में जितने भी कॉलम्स थे स्टूडेंट के, वहाँ पे भी इंसर्ट कर रहा है वैल्यूज़ फॉर्म से गेट करके, और फी के टेबल में जो फी के कॉलम्स है वहाँ पे भी फी का डेटा फी के टेबल में इंसर्ट कर रहा है। और आगे क्या कर रहा है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कर रहा है फी के साथ, और क्या कर रहा है व्यू के टेम्पलेट पे, व्यू के टैब पे लेके वहाँ पे हमें शो करवा रहा है। अभी आप देखेंगे कि हम ये जब भी सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ व्यू के टैब पे हमें लेके जाएगा जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं, तो ये रहा, वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट भी हो गया, इंसर्शन का डायमेंशन भी कंप्लीट हो गया। और अगर हम किसी डेटा को, किसी स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना चाहे, किसी का फ़ी अपडेट करना चाहे, तो हम वो कैसे करेंगे। जब भी अपडेट के लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो वो एक अपडेट के एक टेम्पलेट पे चला जाएगा। जो अपडेट का टेम्पलेट हमने बनाया है वो अपडेट के टेम्पलेट पे चला जाएगा। तो वो कैसे चला जाएगा, इसका राउट हमने बनाया है अपडेट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पहले से डेटा उस स्टूडेंट का गेट करके लेके आ रहा है डेटाबेस से। तो ये भी कैसे लेके आ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन फी
ऑन स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू फी रोल नंबर, कि वो इस रोल नंबर का सारा डेटा स्टूडेंट के टेबल से भी लेके आ रहा है और फी के टेबल से भी लेके आ रहा है और फैच कर रहा है। जब वो फैच हो गए तो कौन से टेम्पलेट पे जा रहे हैं, update.html के टेम्पलेट पे जा रहे हैं और यहाँ पे update.html का टेम्पलेट खुल चुका है और ये सारा डेटा फैच हो गया है। अभी इस राउट पे क्या हो रहा है कि सारे फॉर्म में जितना भी डेटा है जो गेट हो रहा है उसमें हम अगर चेंजेस करना चाहे तो हम चेंज फर्स्ट करते हैं, हम किसी का फीस चेंज करते हैं कि अगर टोटल फी इतना था और उसने सबमिट इतना किया है, और अगर हम अपडेट करेंगे तो कौन सा क्यूरी चलेगा कि अपडेट स्टूडेंट के टेबल में अपडेट कर रहा है, सेट कर रहा है, जो कॉलम्स उस टेबल में थे वो सेट कर रहा है और फी के टेबल में भी वो चीज़ें सेट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किए यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे किए यहाँ पे भी होगा। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ फी में किए तो फी में चेंज होके कमिट हो जाएगा और वापस क्या कर रहा है, रिटर्न रीडायरेक्ट URL 4 यानी URL 4 यानी व्यू पे दोबारा वो उसी जगह लेके जा रहा है और व्यू करवा रहा है कि ये अपडेट हो गया। अभी देखते हैं, हम अपडेट करते हैं तो ये दोबारा व्यू के टेम्पलेट में लेके आके ये देखिए यहाँ पे जो टोटल फी था, ड्यू फी और सबमिटेड फी, ये अपडेट हो गए हैं। और इसी तरह अगर डिलीट पे हम डिलीट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो गया। वो डेटा कैसे डिलीट हो गया, वो डिलीट के राउट पे जाके, डिलीट का राउट क्या कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, यानी वो जब क्लिक हो रहा है तो वो रोल नंबर के हिसाब से ही क्लिक हो रहा है कि उस रोल नंबर पे जाके स्टूडेंट पे आप देख लो। अगर कोई डेटा नज़र नहीं आता है तो कहता है नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर नज़र आता है तो वो कहता है कि स्टूडेंट से भी वो डेटा डिलीट कर लो और फी से भी वो डेटा डिलीट कर लो। तो यहाँ पे आप देख ले वो डेटा, वो जो टेस्ट का हम लोगों ने इंसर्ट किया था बाद में वही अपडेट करके वो डिलीट भी हो चुका। अपडेट और डिलीट के बाद एक डायमेंशन हमारे पास और रह जाता है इस प्रोजेक्ट में। वो डायमेंशन है कि अगर कोई नया सेशन आ जाता है और उसका नाम क्रिएट करना है, अगले साल या अगले साल वो सेशंस आ जाते हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। जब सेशन के टाइप पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास टेम्पलेट है ऑल सेशंस के नाम से, जिसमें हमारे पास एक बॉक्स है और एक बटन है जहाँ पे हम सेशन का नाम लिखेंगे। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो पाइथन के प्रोग्राम में इसको देखते हैं कि राउट बन रहा है और जो फॉर्म से गेट हो रहा है, गेट करने के बाद वही जो फॉर्म से गेट हो रहा था वो इंसर्ट हो रहा है सेशन के टेबल के टाइटल के कॉलम में। और एक दूसरा इस टाइप में ये काम हो रहा है कि पहले हम एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख रहे थे कि उसका फ़ी रिकॉर्ड क्या है, कि उसका टोटल फ़ी कितना है, सबमिटेड फ़ी कितना है और ड्यू फ़ी कितना है। अभी हम सेशंस के हिसाब से देखेंगे कि एक सेशन ने कितना टोटल फ़ी जमा किया है और उसका टोटल कितना है और रिमेनिंग उसका कितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस सेशन में कितने हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने 2 सेशंस इंसर्ट किए थे, BSIT 2016 और BSIT 2016 इवनिंग के। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता रहा है और उनका टोटल ड्यू, सबमिटेड ड्यू और रिमेनिंग ड्यू भी बता रहा है। तो ये देखते हैं हम पाइथन के प्रोग्राम में यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। सेलेक्ट सेशन डॉट टाइटल, सेशन से टाइटल सेलेक्ट होके काउंट हो रहा है, रोल नंबर काउंट हो रहे हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये काउंट हो रहा है कि हर सेशन में कितने हैं और फी भी इसी तरह सम हो रहे हैं।
सम फी डॉट टोटल फी, इस तरह का ये क्यूरी बन गया है। और ये सारे ऑल सेशन का जो टेम्पलेट है वहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, वहाँ पे व्यू हो रहे हैं। अगर हम इंसर्ट नहीं करना चाहते एल्स तो क्या करें, एल्स में भी हमें वो वही डेटा दिखाए जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल फी, सबमिटेड फी और ड्यू फी हमने जो सेट किया है डेटाबेस से लेके आ रहे हैं। तो यही हमारे डायमेंशंस थे सारे प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर दिया है। मिनी प्रोजेक्ट के नाम से फाइल मौजूद है, जहाँ पे HTML के फाइल्स, HTML के टेम्पलेट्स, पाइथन और डेटाबेस के फाइल मौजूद है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने अकाउंट का लिंक भी मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।